हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है यूजेस ऑफ कंजंक्शंस। अब सोचिए अगर इंग्लिश में एंड, बट और ये सब ना हो तो आप सेंटेंसेस को कैसे जोड़ेंगे? भाई एग्जांपल्स हम देख के समझते हैं। दो सेंटेंस लेते हैं, आई लाइक टी, दूसरा है आई लाइक कॉफी। आई लाइक टी, आई लाइक कॉफी। अब हमें कोई एक छोटा सा शब्द उठा के रखना है ताकि ये दोनों सेंटेंस आपस में जुड़ जाएं। उस जोड़ने वाले शब्द को ही हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शंस। रिटन हो चाहे स्पोकन इंग्लिश हो, दोनों में भरपूर यूज होता है। वो वर्ड हम यहाँ पर लगा सकते हैं, आई लाइक टी एंड आई लाइक कॉफी। क्या हो गया वो? एंड, एंड आई लाइक कॉफी। बस इस मैजिक का नाम है कंजंक्शंस। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में यूज होता है। तो इस वीडियो के एंड तक आप कंजंक्शंस की डेफिनेशन पूरी तरह समझ जाओगे। टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस आपको क्लियर हो जाएगा। और हाँ, कंजंक्शंस के ना एग्जांपल्स के साथ हम सीखेंगे, तो वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंजंक्शन। ये होते क्या है कंजंक्शंस? व्हाट इज अ कंजंक्शन? व्हाट इज अ कंजंक्शन? कंजंक्शन है क्या? कंजंक्शन होता क्या है? देखिए, कंजंक्शन आपका, मैंने बताया, दो शब्दों को, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंजंक्शन हमारे पास कितनी तरह के कंजंक्शन होते हैं? तीन तरह के। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला हमारा कोऑर्डिनेटिंग, जो कोऑर्डिनेट करता है। ये ज्यादातर जो समान शब्द होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं, उन्हीं को जोड़ता है। दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग और तीसरा है कोरिलेटिव कंजंक्शंस हमारे होते हैं। ठीक है, इनको वन बाय वन समझते हैं। जैसा कि हमने बताया, कंजंक्शंस वो शब्द होता है जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स, फ्रेजेस या सेंटेंसेस को जोड़ता है ना? ठीक है, चलिए इन तीनों को हमने देखा वन बाय वन। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक एक करके, डिटेल में जाते हैं, डिटेल में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबसे पहले हमारे आते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये कंजंक्शंस इक्वल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, बिल्कुल इक्वल। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं, बिल्कुल इक्वल होते हैं। कैसे? फेमस ट्रिक से समझते हैं। फेमस ट्रिक का नाम है फैन बॉयज। FANBOYS, FANBOYS, फैन बॉयज। F फॉर लगाते हैं कई सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। हम एंड लगाते हैं, हम नॉर लगाते हैं, हम बी से बट लगाते हैं, ओ से और लगाते हैं, वाई से येट लगाते हैं, एस से सो लगाते हैं। तो ये फैन बॉयज। तो ये जो आपके वर्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनको हम कैसे यूज करते हैं अब हम वो देखेंगे। ठीक है, इनको वन बाय वन इनका हम यूज देख लेते हैं। सबसे पहले हम एंड का यूज देखेंगे, क्योंकि सबसे बेसिक हमारा एंड होता है। एंड कब लगता है? और कोई दो सेंटेंस हो गए, एंड लगा दो उनको जोड़ने के लिए, जो बेसिक होते हैं हमारे। एडिशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे शी इज स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग। वह समझदार है और मेहनती है। ठीक है, वह समझदार है और मेहनती है। दूसरा हमारा, आई बॉट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैंने फल और सब्जियां खरीदी। ही ओपन्ड द डोर एंड एंटर्ड द रूम। उसने दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश किया। तो इस तरह से हमारा क्या होता है? एंड का यूज होता है। अगला हमारा देख लेते हैं, इसमें फैन बॉयज वाले में हमारा है बट लेकिन। ठीक है, लेकिन क्या दर्शाता है? थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट या अपोजिट आइडिया। अपोजिट हो गया, उसका कुछ ना कुछ विरोध यहां पर शो होता है। ही इज रिच बट अनहैप्पी। वह अमीर है लेकिन खुश नहीं है। ही इज रिच बट अनहैप्पी। वह अमीर है लेकिन खुश नहीं है ना? तो ये थोड़ा सा हमारा क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, कॉन्ट्रास्ट आ गया, अपोजिट आ गया। वो अमीर तो है लेकिन खुश नहीं है। दूसरा, शी ट्राइड हार्ड बट फेल्ड। उसने बहुत कोशिश की लेकिन असफल रही। उसने कोशिश की लेकिन असफल रही। ठीक है, अगला है हमारा, द मूवी वॉज लॉन्ग बट इंटरेस्टिंग। फिल्म लंबी थी लेकिन दिलचस्प थी। तो हम बट का यूज करते हैं जहां थोड़ा सा अपोजिट आइडिया आता है कुछ। ठीक है, दो शब्द या दो सेंटेंसेस को जोड़ने में। अगला है हमारा और
या के लिए यूज होता है, चॉइस बताने के लिए, या तो ये या तो ये। यू कैन टेक टी और कॉफी, यू कैन टेक टी और कॉफी, तुम चाय या कॉफी ले सकते हो, ठीक है। स्टडी नाउ और सफर लेटर, अभी पढ़ो या बाद में परेशानी झेलो, अभी पढ़ो या बाद में परेशानी झेलो। इज टुडे मंडे और ट्यूसडे, आज सोमवार है या मंगलवार, आज सोमवार है या मंगलवार। इज टुडे संडे और मंडे, तो ये हमारा और का यूज चॉइस के लिए, दो चीजें दे दी, चॉइस उसमें से आपको करनी खुद बतानी होती है, ठीक है। नॉर, नॉर हो गया आपका और न ही, ये अलग अलग है, न और ही, और न ही, ठीक है, नहीं नहीं होता, न ही। ये नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ यूज होता है। दो सेंटेंस आगे, फिर से ध्यान रखना, बार बार रिपीट कर रहा हूं, सेंटेंसेस को जोड़ता है। दो सेंटेंसेस आगे नॉर बीच में हमें लगाना है, कैसे लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, मेन चीजें क्यों लगाएंगे। ही नाइदर स्मोक्स नॉर ड्रिंक्स, लेकिन दो काम हो रहे हैं यहाँ पे, वह ना तो सिगरेट पीता है और न ही शराब पीता है, वह ना तो सिगरेट पीता है और न ही शराब पीता है। शी इज नाइदर एंग्री नॉर सैड, वो न तो गुस्से में है और न ही उदास है, ठीक है। He has neither money nor power, उसके पास न तो पैसा है और न ही क्या है, ताकत है, पावर भी नहीं है और न ही, तब हम क्या यूज करते हैं, नॉर। ये फैन बॉय रूल जो है ना, ये आपको हर जगह मिल जाएगा, आपको गूगल पे मिल जाएगा, बुक्स में भी आता है कई बार, इसको अच्छे से समझ लीजिए, बेसिक आपके बहुत स्ट्रांग हो जाएगा इससे। फॉर, फॉर लगाते हैं क्योंकि, वैसे क्योंकि हम बिकॉज के लिए भी कई बार बिकॉज भी लगा देते हैं क्योंकि, लेकिन फॉर ये कि फॉर्मल में यूज होता है, आम बोलचाल के लिए यूज होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत समझ में आएगा इससे आपको। आई स्टेड होम फॉर इट वाज रेनिंग, मैं घर पर रहा क्योंकि बारिश हो रही थी, ठीक है। दो सेंटेंस हमने जोड़े, आई स्टेड होम इट वाज रेनिंग, आई स्टेड होम इट वाज रेनिंग, हमने बीच में क्या लगा दिया, फॉर, क्योंकि, क्योंकि लगा दिया हमने, मैं घर पर रहा क्योंकि बारिश हो रही थी। He was punished, he was punished for he broke the rule, उसे सजा मिली क्योंकि उसने नियम तोड़े, ठीक है। He was punished for he broke the rules, उसे सजा मिली क्योंकि उसने नियम तोड़े। She was happy, वो हैप्पी थी, वो खुश थी, for she won the prize, क्योंकि उसने इनाम क्या किया, जीता, क्योंकि उसने इनाम जीता। तो for का यूज रीजन बताने के लिए, for का यूज रीजन बताने के लिए, अगर कोई काम हुआ है तो उसका क्या रीजन है, हम क्या लगाते हैं, फॉर, ठीक है। क्योंकि आपका येट आ गया, फिर भी कहीं ना कहीं एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट को दर्शाता है। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होते हैं, हमें उम्मीद ही नहीं है जिस चीज की कि ऐसा भी हो सकता है, तो वहां हम क्या लगा देंगे, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हुए येट लगाएंगे, ठीक है। ही इज पुअर येट ऑनेस्ट, वो गरीब है फिर भी ईमानदार है, वो गरीब है फिर भी ईमानदार है। शी वॉज टायर्ड येट शी कंटिन्यूड वर्किंग, वह थकी हुई थी फिर भी काम करती रही, वह थकी हुई थी फिर भी काम करती रही, क्या लगाया हमने, येट कंटिन्यूड वर्किंग। इट वॉज डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट था, कोई भी काम होता बहुत डिफिकल्ट था, येट पॉसिबल, फिर भी संभव था, फिर भी वो पॉसिबल था, यह कठिन था फिर भी पॉसिबल था। अगला देखते हैं, ही फेल्ड येट, यहां भी येट लगा दिया, ही फेल्ड, वो फेल हो गया फिर भी, येट डिड नॉट लूज होप, फिर भी उसने क्या किया, उम्मीद नहीं छोड़ी, अपनी होप, आशा नहीं छोड़ी। तो ये हो गया आपका येट। और अगला हमारा सो को हम कहा लगाते हैं, इसलिए, ठीक है। कोई काम है उसको हमने बता दिया कि इसका जो रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस है, उसको बताने के लिए सो इसलिए। एग्जांपल देखिएगा, दो सेंटेंस जुड़ रहे हैं, फिर से वहां फोकस करिएगा कि जुड़ किस रीजन से रहे सेंटेंस। इट वॉज लेट, देर हो चुकी थी, सो वी लेफ्ट, इसलिए हम चले गए, देर हो चुकी थी इसलिए हम चले गए। ही वॉज सिक, सो ही स्टेड होम, वह बीमार था इसलिए घर पर रहा, सो ही स्टेड होम।
शी वर्क हार्ड सो शी सक्सीडेड, उसने मेहनत की इसलिए वह सफल हुई। ठीक है, तो ये हमारे फैन बॉयज वाले हो गए सारे के सारे। अगला देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये क्या करते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये मेन क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ देते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं कि जो पहला क्लॉज है उस पर डिपेंड है दूसरा क्लॉज। ठीक है, कैसे वर्क करता है ये मेन क्लॉज को डिपेंड क्लॉज से आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, ये डिपेंड ये वाला क्लॉज जो दूसरा वाला सेंटेंस होता है वो पहले पे डिपेंड होता है। कैसे होता है देखिए, एक यहाँ पर हम एक दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए बिकॉज यूज करेंगे। पहले सेंटेंसेस से ये बिकॉज यानी क्योंकि कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे उस पर निर्भर है वो देखिए। एग्जांपल देखते हैं, आई एम हैप्पी बिकॉज आई पास्ड, मैं खुश हूं क्योंकि मैं पास हो गया। मैं खुश हूं क्योंकि मैं पास हो गया। ठीक है, आई एम हैप्पी आई पास्ड, आई एम हैप्पी आई पास्ड, मैं पास हो गया, मैं खुश हूं। अगर आप इनको जोड़कर बनाएंगे, मैं पास हो गया इसलिए मैं खुश हूं, मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि मैं पास हो गया, है ना? ऐसे तो बोलते हैं, बोलचाल में ऐसे हम यूज करते हैं। शी स्टेड होम बिकॉज शी वाज सिक, वह घर पर रही क्योंकि वह बीमार थी। वह घर पर रही, वह बीमार थी। दो सेंटेंस है अलग अलग, बिकॉज लगा दिया, रीजन बता दिया उसका। ठीक है, वह घर पर रही क्योंकि वह बीमार थी। ही वॉज लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, वह ट्रैफिक की वजह से देर से पहुंचा। किसकी वजह से? ट्रैफिक की वजह से। ही वॉज लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, वी कैंसल्ड द पिकनिक बिकॉज इट रेन्ड, वी कैंसल्ड द पिकनिक बिकॉज इट रेन्ड। यहां पे हमने क्या लगा दिया? बिकॉज, क्योंकि बारिश हो रही थी। वी कैंसल्ड द पिकनिक, हमने पिकनिक कैंसिल कर दी क्योंकि बारिश हो रही थी। तो ये बिकॉज का यूज हम करते हैं। फॉर भी क्योंकि के लिए लगता है, बिकॉज भी इसके लिए लगता है ना। बिकॉज फॉर्मल में यूज होता है आपका, और आपका फॉर है वो भी क्योंकि फॉर्मल में भी यूज वो भी हो जाता है। लेकिन दोनों का जो यूज होता है वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ बोल रहे हो उसको। ऑल्दो या दो, दोनों का एक ही मतलब है। ऑल्दो दो, आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, ये लगता है हालांकि। आपने देखा होगा आज भी ये हालांकि जो वर्ड है ये बहुत यूज होता है बोलचाल में, और काफी प्रभावशाली शब्द है। आप बातचीत में यूज करिएगा इसको, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों में ही अच्छा असर रखता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। ऑल्दो, ऑल्दो शुरू में लगा दिया, दो भी लगा सकते हो। ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी प्लेड, हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी हम खेले। हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी हम खेले। Although it was raining, we played. हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी हम खेले। ठीक है, दो, he is rich, he is humble. हालांकि वह अमीर है फिर भी विनम्र है। हालांकि वह अमीर है फिर भी वह विनम्र है। ठीक है, although दो भी लगा सकते हो। Although she was tired, she studied. हालांकि वह थकी हुई थी फिर भी उसने पढ़ाई की। तो ये दो या ऑल्दो का कोई सा भी आप लगा सकते हो, दोनों में से एक ही मीनिंग रहता है आपका। ठीक है, अगला हमारा इफ। अगर, अगर इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अगर तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। दो हमने देखा शब्द जुड़े हुए हैं, दोनों के दोनों सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं इफ लगाने से। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। ठीक है, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। अब इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, वी विल स्टे होम, तो हम घर पर रहेंगे। अगर बारिश हो जाती है तो हम घर पर रहेंगे। आई विल हेल्प यू इफ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे कहोगे तो मैं मदद करूंगा। अगर तुम मुझसे कहोगे तो मैं मदद करूंगा, वरना मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। इफ यू आर लेट कॉल मी, अगर तुम्हें लेट हो जाता है तो तुम मुझे कॉल कर देना। ठीक है, अगला देखते हैं। इफ हो गया हमारा। अगला हमारा व्हेन कब यूज होता है? जब के लिए हमारा व्हेन यूज होता है। कॉल मी व्हेन यू रीच होम, जब तुम घर पहुंचो मुझे फोन करना। कॉल मी व्हेन यू रीच होम, जब तुम घर पहुंचो तो मुझे फोन करना। ठीक है, जब के लिए व्हेन।
ये टाइम को बताता है, हमेशा ध्यान रखना, व्हेन टाइम को बताता है, कंडीशंस को भी बताता है, टाइम को भी बताता है, लेकिन ज्यादा यूज टाइम के लिए होता है। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन ही अराइव्ड, जब वह आया मैं सो रहा था, जब जिस टाइम आया वो मैं सो रहा था। When the bell rang, students left. जैसे ही घंटी बजी या जब घंटी बजी थी, जब घंटी बजी छात्र क्या करें, बाहर चले गए, छात्र बाहर चले गए। अगला देखते हैं, when के बाद हमारा क्या है, while, जबकि। while में ना एक बहुत अच्छी चीज है, दो काम एक साथ हो रहे होते हैं, ठीक है, दो काम एक साथ हो रहे होते हैं, यानी कि दोनों सेंटेंस जो भी आप बोल रहे हो वो एक साथ एक ही टाइम पे हो रहे हैं, ठीक है। कैसे, She was cooking while I was studying. वो खाना बना रही थी जबकि मैं पढ़ रहा था। She was cooking while I was studying. वह खाना बना रही थी जबकि मैं पढ़ रहा था। He was talking while driving. वो गाड़ी चलाते समय बात कर रहा था, यानी कि वो कार भी चला रहा था और वो बातें भी कर रहा था, है ना। I listened to music while doing homework. I listened to music while doing homework. मैं होमवर्क करते समय संगीत सुन रहा था, यानी कि मैं पढ़ाई भी कर रहा था, होमवर्क भी कर रहा था और म्यूजिक भी सुन रहा था, दोनों काम एक साथ कर रहा था। वैसे ऐसा होता नहीं है, म्यूजिक ही सुन रहा होता है बंदा, पढ़ाई नहीं होती है ऐसे, ठीक है, करते सब, ठीक है। तो कोई भी काम जब दो काम हो रहे होते हैं एक साथ तो हम while का यूज करते हैं, और आप इसका अच्छे से यूज समझिए, इजी भी है और बोलचाल में सही रहता है। The baby slept while the mother worked. बच्चा सो रहा था, बेबी सो रहा था, जबकि उसकी जो मदर है, उसकी मम्मी है, वो वर्क काम कर रही थी, ठीक है। तो हम इसमें अगला देखते हैं, while के बाद हमारा कौन सा है, while के बाद है हमारा since, से एक पर्टिकुलर टाइम को बताएगा, ठीक है। कैसे, I have lived here since 2015. मैं 2015 से यहाँ रह रहा हूं, ठीक है। एक टाइम बता दिया इसने कि मैं इस टाइम से यहाँ रह रहा हूं। I have lived here since 2015. मैं 2015 से यहाँ रह रहा हूँ। She has been ill since Monday. वह कब से बीमार है, मंडे से। She has been ill since Monday. वह सोमवार से बीमार है, ठीक है। कब से बीमार है वो, कब से बीमार है स्टूडेंट्स, वो है सोमवार से बीमार, ठीक है। Since it is hot, drink water. क्योंकि, हाँ, चूंकि एक वर्ड है, चूंकि, क्योंकि गर्मी है पानी पियो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सिंस यूज होता है से के लिए, गर्मी के कारण, गर्मी थी की वजह से पानी पियो। बिफोर आफ्टर सिंपल होते हैं ये, फिर भी देख लेते हैं, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में। फिनिश योर वर्क बिफोर यू प्ले, खेलने से पहले अपना काम पूरा करो। कई बार बच्चे बाहर जा रहे होते हैं लेकिन पेरेंट्स उनको मना करते हैं कि बाहर जा रहे हो, पहले अपना होमवर्क कर लो। फिनिश योर वर्क बिफोर यू प्ले, खेलने से पहले अपना काम पूरा करो। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, ठीक है, खाने से पहले हाथ धो अपने। अब आफ्टर का भी देखते हैं हम। वी वेंट होम आफ्टर द मूवी, फिल्म के बाद हम घर गए, पहले हमने फिल्म देखी उसके बाद हम घर गए। वी वेंट होम आफ्टर द मूवी। अगला देखते हैं, अनलेस, जब तक नहीं। जब तक नहीं से मतलब यहां पर ये होगा अनलेस में, ये एक शर्त को दिखाता है, ठीक है। ये टाइम नहीं दिखा रहा, ये एक शर्त को दिखा रहा है कि जब तक ये काम नहीं होगा तब तक आप दूसरा काम, जो दूसरा क्लॉज है वो नहीं यूज करेंगे, दूसरा सेंटेंस जो है डिपेंड करेगा इस पे। यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, यू विल फेल अनलेस यू स्टडी, अगर तुमने पढ़ाई नहीं करोगे, अगर पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, ठीक है। जब तक नहीं, जब तक पढ़ाई नहीं करोगे तब तक फेल हो जाओगे, पास नहीं हो पाओगे। डोंट गो अनलेस आई से सो, जब तक मैं न कहूं, जब तक मैं न कहूं मत जाना, जब तक मैं ना कहूं मत जाना। वी वॉन्ट स्टार्ट अनलेस एवरीवन कम्स, जब तक सब नहीं आ जाते या जब तक सब नहीं आएंगे हम स्टार्ट नहीं करेंगे, हम शुरू नहीं करेंगे। तो ये होता है आपका अनलेस, एक कंडीशन दिखा देता है, एक शर्त है कि जब तक ये नहीं होगा तब तक दूसरा काम नहीं होगा। अनटिल, तक, ये कहीं ना कहीं एक टाइम जोन को दिखा रहा है, आपके टाइम पीरियड को दिखा रहा है। जैसे वेट अनटिल आई रिटर्न, मेरे लौटने तक
इंतजार करो, ठीक है। द शॉप इज ओपन अंटिल 9 PM, दुकान रात 9 बजे तक खुली है। तक यहां भी लगा हुआ है, तक एक टाइम दिया है 9 बजे का, मेरे लौटने तक, ऐसे ना। स्टे हियर अंटिल द टीचर कम्स, शिक्षक के आने तक यहां रुको, शिक्षक के आने तक यहां रुको, अंटिल द टीचर कम्स, वेट हियर अंटिल द टीचर कम्स। अब आता है हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शंस, ये पेयर्स में आते हैं, हमेशा याद रखना जोड़े में। अब ये कैसे आते हैं जोड़े में, कैसे आते हैं ये पेयर्स में, देखिए समझते हैं। ये थोड़े से आपको टफ लग सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपको जो चमक है ना आपकी बातचीत में, आपके रिटन में, वो इसी से आएगी, तो थोड़ा सा ध्यान देना इस पे, ठीक है। को रिलेटिव, तो रिलेटिव आप समझ जाओगे ना, दो रिश्तेदार साथ साथ चल रहे हैं, को रिलेटिव है, ठीक है। बोथ एंड, अब आप कहोगे बोथ, बीच में डैश, एंड, दोनों डैश और, कैसे यूज होंगे देखिए। सबसे पहले हमारा बोथ, दो लोगों के लिए यूज होता है, हमेशा याद रखना बोथ, राम एंड, बोथ राम एंड श्याम, ठीक है, आर फ्रेंड्स, राम और श्याम दोनों दोस्त हैं, राम और श्याम दोनों दोस्त, ठीक है, दो लोगों के लिए यूज हो रहा है। शी इज बोथ स्मार्ट एंड काइंड, अब वो दोनों है, शी इज बोथ स्मार्ट एंड काइंड, वो समझदार और दयालु दोनों है। बोथ द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, बोथ द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स अग्रीड, शिक्षक और छात्र दोनों सहमत थे, ठीक है। अगला देखते हैं, आइदर और, या तो डैश या, यहां कहीं ना कहीं चॉइस हो जाती है, यहां दोनों एक साथ तो हैं बट दोनों में कहीं ना कहीं एक चॉइस छिपी हुई है, कैसे, आइदर यू स्टडी और यू फेल, या तो तुम पढ़ो या तो तुम पढ़ लो या फेल हो जाओ, ठीक है। तो या तो ये या ये, दोनों में से एक। यू कैन चूज आइदर टी और कॉफी, आप दोनों में से एक चीज ले सकते हो, टी और कॉफी, तुम चाय या कॉफी में से किसी एक को चुन सकते हो, तुम चाय कॉफी में से किसी एक को चुन सकते हो। आइदर शी विल कम और शी विल कॉल, या तो वो आएगी या वो फोन करेगी, ठीक है, तो आइदर और। नाइदर नॉर, ये नेगेटिव वे में यूज होगा, न तो ये और न ही ये, न तो ये डैश नहीं ये, ठीक है, कैसे, नाइदर ही नॉर आई वॉज प्रेजेंट, न तो वो और न ही मैं मौजूद थे, नाइदर ही नॉर आई वॉज प्रेजेंट, न तो वो और न ही मैं, हम मौजूद, दोनों में से कोई भी मौजूद नहीं था। ध्यान रखना ये नेगेटिव के लिए यूज होता है, ठीक है, नेगेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए ध्यान रखना इस चीज को। शी लाइक्स नाइदर टी नॉर कॉफी, उसे न तो टी पसंद है ना ही उसे कॉफी पसंद है, उसे न ही चाय पसंद है न ही कॉफी पसंद है, नाइदर नॉर, नहीं ये नहीं वो। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स केम, न ही शिक्षक आए थे और न ही स्टूडेंट्स आए, ठीक है। ही इज नाइदर रिच नॉर फेमस, वो न तो रिच है ना ही फेमस है, वो न तो रिच है और न ही फेमस है। अब हमारा देखते हैं ये, नॉट ओनली बट ऑल्सो, न केवल बल्कि ये भी, न केवल बल्कि ये भी, ठीक है, दोनों ही चीजें, दो क्वालिटीज बताई जा रही हैं यहाँ पे, कैसे, नॉट ओनली बट ऑल्सो। पर्सनली मैं ऐसे बहुत बोलचाल में यूज करता हूँ, ये अच्छा लगता है बोलने में भी, जैसे वह न केवल अमीर है बल्कि विनम्र भी है, ही इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो हम्बल, ही इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो हम्बल, वो न केवल अमीर है बल्कि विनम्र भी है। She is not only sings but also dances, she is not only sings but also dances, वो न तो केवल गाती है बल्कि नाचती भी है, न केवल ये बल्कि साथ में ये भी, साथ में ये भी, ठीक है। This book is not only easy but also interesting, ये जो बुक है ये न तो केवल आसान ही नहीं है बल्कि ये इंटरेस्टिंग भी है, बहुत दिलचस्प भी है, ठीक है, बहुत रोचक भी है। अब आता है अगला हमारा, वेदर और, चाहे डैश या ये,
कहीं ना कहीं इसमें भी ना वेदर और में भी आप लोगों का क्या होता है, चॉइस हो जाती है इसमें भी। लेकिन थोड़ा सा आप इसमें ध्यान देना कि हम इसको किस वे में यूज कर रहे हैं, किस संदर्भ में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं आम बोलचाल में। वेदर और चाहे डैश या, वेदर यू एग्री और नॉट आई विल गो, तुम चाहे सहमत हो या नहीं मैं जाऊंगा, चाहे तुम सहमत हो या नहीं मैं जाऊंगा, चाहे तुम सहमत हो या नहीं मैं जाऊंगा। वेदर यू एग्री और नॉट आई विल गो, वेदर यू एग्री और नॉट आई विल गो। तो हमने वेदर डैश और, ठीक है, इस तरह से आगे का सेंटेंस हम इसमें ऐड करेंगे। टेल मी वेदर यू लाइक और नॉट, मुझे बताओ कि तुम्हें ये पसंद है या नहीं। टेल मी वेदर यू लाइक इट और नॉट, मुझे बताओ कि ये तुम्हें पसंद है या नहीं। अगला देखते हैं थर्ड, वेदर इट रेन्स और नॉट, चाहे बारिश हो चाहे ना हो, वेदर इट रेन्स और नॉट वी विल प्ले, छोटे बच्चे होते हैं ना, बारिश हो चाहे ना हो हम खेलेंगे, ठीक है, चाहे बारिश हो या ना हो हम खेलेंगे। तो ये थे हमारे आज के कंजंक्शंस, ठीक है, तीनों टाइप के कंजंक्शंस हमने समझ लिए, ठीक है, इनके हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देख लिए। अगर आपको ये आज का वीडियो समझ आया हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।